प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम बीएचएस ज्योतिष में। प्रिय दोस्तों, आज 18 मई 2025 है और आज ही के दिन राहु और केतु जो है राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु जो अभी तक मीन राशि में थे वो अब कुंभ राशि में आएंगे, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। और केतु जो अभी तक कन्या राशि में थे वो अब सिंह राशि में आ जाएंगे। राहु और केतु के राशि परिवर्तन करने से देश और दुनिया में किस प्रकार का माहौल रहेगा, किस प्रकार की स्थिति बनेगी, उस पर आज चर्चा करेंगे। और उनमें से मैं खास 5 चीज़ों पर जो है आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। मंगल और राहु के कारण देश और दुनिया में बड़े युद्ध होते हैं। 18 मई से 7 जून तक मंगल और राहु का षडाष्टक योग रहेगा। इसके बाद शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनेगा, जो कि 28 जुलाई तक रहेगा। 18 मई को राहु का कुंभ में और केतु का सिंह राशि में गोचर होने से दोनों ग्रह 18 मई यानी 5 दिसंबर 2026 तक इस राशि में रहेंगे। इस दौरान ये मंगल और शनि से मिलकर के देश और दुनिया में अनेक प्रकार के तबाही के योग बना सकते हैं। इस बीच अत्याचारी जो गुरु है उसकी भी जो परिस्थिति को बिगाड़ने में जो है अत्याचारी गुरु भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। राहु ने वर्ष 30 अक्टूबर 2023 में मीन राशि में प्रवेश किया था। तभी से देश और दुनिया में जो है युद्ध के हालत बढ़ गए थे। रसिया और यूक्रेन युद्ध के साथ ही हमास और इजराइल का भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो आज जो अब मैं 5 चीज़ों पर 5 बिंदुओं पर जो चर्चा करने वाला हूं, उस चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जो पहला बिंदु है मेरा वो होगा, क्या देश महायुद्ध की तरफ जाएगा? तो कुंभ में राहु के होने से और सिंह में केतु के जाने से देश दुनिया में राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है। राहु के कारण एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं। बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र बन सकता है और पीओके पर भारत का कब्जा हो सकता है। इस दौरान देश और दुनिया में अफरा तफरी का माहौल रहेगा। लोगों और देशों को समझ में नहीं आएगा कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। मायावी जो ग्रह राहु जो है वो लोगों को माया के भ्रम में डालने में वाला रहेगा। 18 माह तक जो राहु है वो कुंभ राशि में रह करके बलवान होकर के शनि के कार्य भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। दूसरी ओर केतु के कारण देश और दुनिया में हर कार्य में रुकावटें लगातार बनती रहेंगी। लोगों के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ देशों में गृह युद्ध के हालत भी बन सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में सेनाएं आमने सामने हो सकती हैं। देश और दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं में इजाफा हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसमें जो कि ये हो सकता है कि क्या देश में या दुनिया में कहीं भूकंप आ सकता है। ऐसी भी आशंकाएं जो ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं उससे एक महाभूकंप आ सकता है। वर्ष 2015 में नेपाल में जो है 7.9 की तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप से जो है 10,000 लोगों की जानें चली गई थी। इंडोनेशिया के सुमात्रा में 9.1 की तीव्रता से आया हुआ जो भूकंप था उसमें जो है 2,27,800 लोगों की मौत हुई थी। 1923 में जापान के कांतो में आया हुआ जिसकी तीव्रता 7.9 थी, उसमें 1,42,800 लोगों की मौत हुई थी। खेती में जो 2010 में जो भूकंप आया था उसकी जो तीव्रता थी वो 7.0 थी, जिसमें 3,16,000 लोगों की जानें चली गई थी। बस इसी तरह का कोई बड़ा भूकंप फिर आने की संभावना दिखाई दे सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह भी आशंका जताई जा रही है कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है, जिससे कई जान माल की खतरा हो सकता है, यानी हानि भी हो सकती है।
तीसरी जो मेन चीज है वो ये है, इस जो राशि परिवर्तन से राहु और केतु के, उसमें नई महामारी का प्रवेश हो सकता है। कोरोना वायरस की तरह किसी नई महामारी के आने की संभावना है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही पूरी दुनिया में किसी नई महामारी की चपेट में आ सकती है, इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत है। मानसिक तनाव लोगों का इसमें बढ़ सकता है। लोगों को अभी से अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, खास करके अपना इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करके रखना चाहिए, जिससे कि नई महामारी की चपेट में लोग ना आ पाए। चौथी जो मेन बिंदु है वो है राहु के राशि परिवर्तन से, केतु के राशि परिवर्तन से टेक्नोलॉजी का विकास हो सकता है। तो एआई टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास होगा, क्योंकि राहु जो टेक्निक का जो कारक है, जो टेक्नोलॉजी का जो कारक है वो राहु है, और राहु के आने से एआई टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास हो सकता है। एआई टेक्नोलॉजी इतनी विकसित होगी कि जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाएगी कि कभी लोगों ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। लोग अंतरिक्ष तक जानने की लोग अंतरिक्ष तक जाने की योजना बना सकते हैं, या राहु के गोचर के चलते भविष्य में हो सकता है कि इंटरनेट में कुछ दिक्कतें आ सकती है। अब जो खास पांचवी जो मेन बिंदु है मेरा, जिसका मेरा मेन मकसद है, वो है कि भारत की देश और दुनिया में ताकत बढ़ेगी। भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं कि मनुष्य भविष्य में घटित होने वाली चीजों को पहले ही जान सकता है। भारत में रहस्यमयी लोगों के आगमन होने वाले का समय आ गया है। खास करके जो है, मैं आपको बता दूं कि 2026 में भारत अंतरिक्ष में अपनी एक विशेष सत्ता कायम करने वाला है। भारत नभ, जल और थल में अपनी शक्ति बढ़ाएगा और भारत पूरी दुनिया में राज कर सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत